मैं आज एसएसटी लेकर आई हूँ और यह लॉन्ग वीडियो है, ये शॉर्ट वीडियो नहीं है। सॉरी। तो आज है लैंड एंड सॉइल क्लास 8 की। द नेचुरल रिसोर्सेज आर गॉड गिवन गिफ्ट विच मैन थिंक्स may be used as much as he desires without any fear that their supply will not be exhausted। हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को जो है, जो भगवान की तरफ से हमें गिफ्ट मिली है, उसको हम क्या करते हैं, जितना मन होता है उतना यूज़ कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। दीज रिसोर्सेज आर नॉट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। जबकि यह रिसोर्सेज जो है वो इक्वल नहीं पार्ट में बटी हुई है पूरे वर्ल्ड में। कहीं कुछ मिल रहा है तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ बिन स्टीडली इंक्रीजिंग। और जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वो क्या है, वो बढ़ते जा रही है। सो देयर इज़ एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो ऐसे वैसे सामान की ज़रूरत होगी, वैसे वैसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो वो डिमांड बढ़ेगा ही। फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ मैन हैज़ बिन स्पेंडिंग रिसोर्सेज इन अनप्लान्ड एंड एक्स्ट्रावैगेंट मैनर। अब क्या हो गया है कि जिस तरह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता जा रहा है रहने का, तो हमारी जो डिमांड्स है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ का आप मिसयूज़ करेंगे क्या होगा, वो अनप्लान्ड वे में आप काम कर रहे हैं, वो ख़त्म होगा, वो धीरे धीरे उसकी समाप्ति हो जाएगी। देयरफॉर ग्रेट डिफरेंसेस आर फाउंड इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट नॉट ओनली अमॉन्ग डिफरेंट नेशन बट ऑल्सो स्टेट टू स्टेट। अब क्या होगा, ये जिस कारण से, जैसा कि अब मैंने बताया कि एक ही चीज़ें एक जगह पे नहीं मिलती है। विभिन्न देशों में जो है विकास के स्तर में अधिक अंतर पाया गया है। कुछ देश है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ देश जो है वो थोड़ा कम डेवलप्ड है। तो इस तरह क्या है, डिफरेंसेस हैं, एक जगह से दूसरी जगह में डिफरेंसेस है। लैंड, सॉइल एंड वाटर आर 3 वैल्यूएबल रिसोर्सेज गिवन स्ट्रेंथ टू मैन। अब भूमि, जल और मृदा जो है वो क्या है, शक्ति है किसकी, ये जो मानव है, हम मानव हैं, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो लैंड, ज़मीन की, सॉइल मिट्टी की, और पानी की। बिना इनके हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पता ही है, खाना के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए। मैन यूजेज लैंड इन न्यूमरस वेज सच एज इन बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, रेलवेज, एक्सट्रैक्टिंग minerals from the earth's crust, in agriculture and for rearing animals. He also uses land for establishing industries. Soil sustain plant life, so it is essential for raising agriculture crops. अब क्या है कि हम एज अ ह्यूमन, हमें पता है कि हमें तो मिट्टी ज़रूरत है, क्योंकि हमें अगर मिट्टी नहीं मिलेगी तो हम क्या कैसे एग्रीकल्चर हमारा कैसे होगा, खेती कैसे होगा। बिना मृदा के तो हम मिट्टी के रह भी नहीं सकते। घर के लिए भी चाहिए, सड़क चाहिए, रेल मार्ग चाहिए। तो हमें जो है ये सब क्या है, मिट्टी कहाँ से मिलती है, हमें पृथ्वी से मिलती है। पृथ्वी के गर्भ से जो खनिज निकलता है, कृषि, पशुपालन सब हम करते हैं। उन उद्योगों की स्थापना के लिए भी हमें भूमि चाहिए, ज़मीन चाहिए। पौधों के लगाने के लिए भी ज़मीन चाहिए। और पौधे हमें क्या करते हैं, हमें शक्ति देते हैं रहने के लिए, हमें शेल्टर्स देते हैं घर में, जो भी हैं, ठीक है। तो कृषि फसलें उगाने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जल भी सजीवों को जीवन शक्ति प्रदान करने की आवश्यक चीज़ है। बिना पानी के कोई जीवित नहीं रह सकता है। वनस्पति, सजीव प्राणियों और वनस्पति जो है वो क्या है, जितने भी वनस्पति यानी जो पेड़, साग पात हैं, जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, प्लांट्स हैं, जो भी हम जो खाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो एनिमल्स भी खाते हैं, उन सबों के लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत है। मिट्टी अगर नहीं होगी तो हम कहाँ ग्रो करेंगे इन चीज़ों को। ये समस्त संसाधन क्या है, हमारे जो सामान है, वस्तुओं के आधार पर हम क्या हैं, इन्हीं पे डिपेंडेंट है, इन्हीं के थ्रू हम रह सकते हैं। जो भी ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित बनाने हेतु मानव इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इन संसाधनों का प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करते हुए वह इन्हें नष्ट होने से बचाए, जहाँ कहाँ भी संभव हो इन्हें सुव्यवस्थित रखें। अब हमने क्या किया है कि हमने इसको मैनर्ड में लेना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हो अभी लैंडस्लाइड्स कितने हो रहे हैं, बाढ़ आ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारी ही देन है। हमने क्या किया, पहाड़ों को काट दिया। हमने क्या किया, जो जगह जिस चीज़ के काम के लिए नहीं है उसको हमने रिमॉडल किया। तो आज उसका खामियाजा
ह्यूमन खुद भी भुगत रहा है। द यूज़ ऑफ लैंड इन अ डाउन टू अर्थ इंडेक्स ऑफ सिविलाइजेशन फॉर लैंड हैज़ बीन द साइलेंट पार्टनर इन द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। भूमि और के धरातल एवं पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त प्राकृतिक संसाधन सभ्यता के सूचक है, क्योंकि सभ्यता के उत्थान एवं पतन में भूमि की मौन सहभागिता रही है। कि अब आपको ने पढ़ा ही पहले कि इतने साल पहले हमारा कौन सा सभ्यता चल रहा था, वो सब क्या है, वो जो भी सेंचुरी चेंज होती है तो एक नया सभ्यता सिविलाइजेशन स्टैंड होता है। तो बिना लैंड के कोई भी सिविलाइजेशन स्टैंड नहीं हो सकता। तो लैंड की बहुत ही कंपलसरी है लैंड हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एंड वेजिटेशन। ओके, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ living organism and vegetation. All these resources are the basis for the production of many and other necessary goods. Without them, man cannot live to ensure a steady, lasting flow of material and energy form. Okay, these resources man has found that he must use them wisely and without wastage, and must maintain or replenish them whenever possible. मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को बुद्धिमत्तापूर्ण यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम जैसे तैसे यूज़ कर लिए और उसके बाद हमें ये मिल जाएगा। कोई भी जो गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज है वो बहुत ही मुश्किल से बनता है, तुरंत नहीं बनता है, वो टाइम लेता है। ह्यूमन मेड थिंग्स तो चलो ठीक है आप बना लोगे, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड है वो आप नहीं बना सकते। मिट्टी आप नहीं बना सकते, मिट्टी भगवान ही बनाते हैं। अबाउट लैंड रिसोर्सेज, यानी कि भूमि संसाधन क्या है। लैंड इज़ ए नेचुरल एंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हमें ये किससे मिला है, प्रकृति से मिला है, मुफ्त का उपहार। इट इज़ अ डिफरेंट पर्पस सच एज सिविलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, mining, setting up industries man has been using and since his aboriginal stage। ये जो संसाधन है ये हमें क्या है, फ्री मिले हैं, जो भगवान प्रकृति के उपहार के तौर पे मिला है। हमने क्या किया है, इन्हें एक प्रमुख स्रोत बना लिया, अनिवार्य स्रोत है हमारा ये। क्यों? क्योंकि फसल है, पशु है, खनन है, उद्योग है, ये सब हम भूमि पर ही कर सकते हैं। मानव जो हमारी आमदनी का व्यवस्था है ये सब ज़मीन पे ही पॉसिबल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंसेस इज ह्यूमन needs requirements. Today vast forest area and grasslands are being cleared and turned into agricultural lands owing to needs of growing population and increasing needs for food again। अब हमने क्या किया है, हमने बताया आपको कि हमने क्या किया है, मिट्टी को काट कर समतल ज़मीन बनाया, उस पर हमने घर पे घर बनाना शुरू कर दिया है। हम अपने हिसाब से चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमने एग्रीकल्चर के लिए भी जो लैंड है वो भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन हम खेती उतनी नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमें ज़रूरत है। एंड इन टर्न एग्रीकल्चर लैंड इज ऑल्सो अब अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अब जो खेती की ज़मीन थी उसको हम क्या कर रहे हैं, शहरी सभ्यता को विकास करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। वहाँ अगर खेती नहीं होगा, दाना हम कहाँ से खाएंगे, दाना उपजाने के लिए हमें फील्ड की ज़रूरत है, फार्मिंग करेंगे तभी तो अनाज आएगा। इट हैज़ गिवन वे टू इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियल सेटलमेंट। अब हमने क्या किया, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगा दिया। इंडस्ट्रीज़ लगाकर अगर हमें खाना मिल जाता तो इंडस्ट्री क्यों ही नहीं लगा लेते हम, लेकिन इंडस्ट्री में भी काम के लिए हमें दाना चाहिए, बिना दाना के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। जो लैंड है हमारे अर्थ पर वो कितना है, सिर्फ 30% है। और 70% क्या है, पार्ट ऑफ द अर्थ नॉट सुटेबल ऑफ हैबिटेशन ड्यू टू सब क्लाइमेट कंडीशन ऑफ और अनफेवरेबल ट्रोपोग्राफी। जो अब क्या है कि देखो लैंड जैसा पता है आपको कि 30% लैंड है और 70% क्या है, वाटर है, और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे जो ह्यूमन है हमारे लिए ये उपयुक्त नहीं है रहने के लिए। द वास्ट डेजर्ट एंड ग्रासलैंड ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अब देखो डेजर्ट और ग्रासलैंड है एशिया और अफ्रीका में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब तो यहाँ जो साउथ अफ्रीका है वहाँ ग्रीन मतलब बहुत ही, दक्षिण अमेरिका में क्या है आपको, अफ्रीका में एशिया उष्णकटिबंधीय जो वन हैं वो हैं।
अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो द पोलर रीजन आर स्क्रैशली पॉपुलेटेड। अब पोलर रीजन जहाँ बहुत ही ठंडा होगा वहाँ क्या ही उपजाएंगे हम, वहाँ कुछ भी नहीं उपजा सकते। न्यूमेरिकली इट हैज़ ओनली 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। About 66% of the total population of the world is confined to subtropical and mid-latitude zones. The availability of arable land, i.e. land suitable for civilization, is yet very limited. अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे सेटलमेंट, हमारे रहने के लिए लैंड की भी कैसी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी जगह पर रह लेंगे, हमें रहने के लिए भी लैंड सही तरीके की चाहिए, जहाँ हम खेती कर सकें, जहाँ हम कुछ ग्रो कर सकें। अगर बहुत ठंडा होगा तो हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत गर्मी होगी वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। यानी लैंड की एक लैंड और जो एटमॉस्फेयर है दोनों ही ज़रूरत होती है। अब जैसे मैंने जो क्षेत्र आपको बताया कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में कैसी होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश अत्यधिक विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में विश्व की कुल संख्या 10% भाग निवास करती है, बस 10%। विश्व की कुल जनसंख्या 66% भाग उपोष्ण एवं मध्य आकांक्षी क्षेत्रों तक सीमित है। कृषि योग्य भूमि क्षेत्र अभी भी बहुत सीमित है, यानी कि इतने होने के बाद भी कृषि योग्य ज़मीन नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, इसके बावजूद भी हमने अपने हिसाब से चीज़ों को ढाला। मतलब हमने क्या किया कि हमने लैंड को कट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ ये हमारी ही देन है। हम जितनी ही डेवलप होते जा रहे हैं, हमने क्या किया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा।